हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आई होप आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स मार्केट के अंदर मिल रहे होंगे। तो कैसे क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कल हमने यूरो यूएसडी पे 680 के आसपास आपको बताया था, तो उसका तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन हिट नहीं हुआ। ठीक है। अभी के लिए इसने जो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, ये एक लेवल को इसने ब्रेक किया है। ठीक है ना। तो अभी ये अप ट्रेंड में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, क्योंकि कितना भी ये नीचे आए, ये अपने प्रीवियस लोज को नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पे देखो, एक स्विंग लो लगाया, इस वाले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, इस वाले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। यानी कोई भी अगर डिप आता है मार्केट के अंदर, ये प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं ये जब भी डिप मारता है, तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ का संकेत हमें नजर आता है। और डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं कल अनएम्प्लॉयमेंट वीकली जो क्लेम था वो भी वीक आया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स को भी एक सेटबैक लगा। तो अभी ये तेजी में है। अगर आपको 750 के आसपास, आज 782 चल रहा है, अगर आपको 750 के आसपास मिल जाता है, तो आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस रहेगा 700 का आपका, और टारगेट आपके 825 के मिनिमम टारगेट्स आपके इसमें रहेंगे। तो 800 को जैसे ही ब्रेक करता है, तो आप 810, 820, 25 जहाँ पे भी आपको समझ में आता है वहाँ प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यूरो यूएसडी के अंदर वैल्यू चाल रहेगी आपकी आज। जीबीपी यूएसडी ने ऑलरेडी कल देखो, कल मैंने आपको बोला था कि जब भी डेटा आए, तो हाई के ऊपर आपको एक बिड लगानी है, लो के नीचे आपको एक बिड लगानी है, और आपको 15 से 20 पिप का टारगेट देना है। ऐसा मैंने आपको पहले एक नॉन फॉर्म पेरोल डेटा की स्ट्रेटजी में समझाया हुआ है, और 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर मैंने आपको कहा था करना है। और 5 मिनट पहले आपको देखो, यहाँ पे लो के नीचे बिड लगाई। ठीक है। ये लो कितना है? ये लो था आपका 2470। लो कितना लगाया? 2445। यानी 25 पिप का मूवमेंट दिया, 15 से 20 पिप का मैंने टारगेट दिया था, अचीव हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर दोबारा ये हाई तोड़ा यहाँ पे अगर आपने दोबारा बाई किया होता, तो यहाँ से भी आपको 15-20 पिप मिल गए होते आपको, तो प्रॉफिट है। तो अभी भी आप ट्रेड को बाई कर सकते हो, अभी भी आप ट्रेड को बाई कर सकते हो जीबीपी यूएसडी को। लेकिन इस लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा सा ही नीचे आ जाए, 10 एक पिप नीचे आ जाए, 2525 पे बाई करो, फिर आप 2480 पे बाई करो, 2480 पे बाई करो। और ये जो स्टॉप लॉस है आपका 1.2440 का आपका एसएल रहेगा। 2525 पे 10 पिप नीचे बाई करना है, 2480 पे बाई करना है, 2440 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2600 के आपके टारगेट रहेंगे। 2600 के आपके टारगेट रहेंगे। ये जीबीपी यूएसडी का हो गया। जीबीपी जेपीवाई पे मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, अभी तेजी का माहौल है, ये 196 तक जाएगा। आज भी देखो, ये पहले दो कैंडल देखो, स्टार्टिंग की दो कैंडल से ब्रेकआउट दिया और अभी भी ब्रेकआउट मार रहा है। तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो, ये $196 तक ये जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी आप ट्रेड अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो दोस्तों, मैं एक आउटलुक देता हूँ आपको, प्रोबेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ कि भाई मेजर टारगेट ये लग रहा है, माइनर टारगेट ये लग रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। ठीक है। फिर एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं। एयूडी यूएसडी भी आपका मेरे को स्ट्रांग लग रहा है, तो उसमें भी आप बाय ले सकते हो, लेकिन फिर भी अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो उसको अवॉइड करो अभी। ठीक है ना। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने आपको कल क्लियर बोला था, 2298 आए तो बाय करना है, नहीं आया। फिर मैंने आपको बोला 2331 का लेवल ब्रेक करता है, बाय कर लेना, 2360 तक जाएगा। टारगेट अचीव हो गया है, बहुत ज़बरदस्त टारगेट अचीव हुआ है। तो इसको मैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें कम से कम अपना 300 पिप का टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, कल हम 200 पिप यानी 2350 पे, 2326 पे हमने बाई किया था, 2350 पे निकल गए थे मेंटरशिप वाले ग्रुप के अंदर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने 2330 पे आपको बाय कराया, क्योंकि वहाँ पे मैं भूल गया था, क्योंकि वो फ्री चैनल है, तो कई बार उसमें हम लोग अपडेट टाइमली मैनर्स में नहीं दे पाते। इसलिए हम वीआईपी चैनल ओपन करते हैं अपना। और वीआईपी चैनल में कैसे आप ज्वाइन हो जाओगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको $1000 से एक अकाउंट ओपन करना है हमारी आईबी के अंडर में, और 1500 रुपये आपकी मंथली फीस रहेगी सर। उसमें हम आपको डेली मॉर्निंग अपडेट्स देंगे, डेली दिन में ट्रेड्स वगैरह देंगे, उसको आप ट्रेड करो और आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहते, तो सर आपके चार्जेस वही $4000 महीने के हैं, $50 पर मंथ है। अगर आप अकाउंट हमारे पास ओपन कराते हो, तो केवल 1500 रुपीज़ चार्जेस आपको मंथली लगेंगे। तो ये ऐसे आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट आएगा आपको। चॉइस इज एंटायरली योर्स। गोल्ड अभी तेजी में है, नीचे 2328 के आसपास आता है, 2328 से 2330। कोई भी अगर डिप आता है 2328 से 2330, तो यहाँ पे बाई करना है आपको। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा रखना है, 2310 का आपको ऐसा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे बंद हुआ तो एग्जिट, नहीं तो नहीं। ठीक है। और 2330 पे वापस आप 2380 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, 2380 तक आज ये जाना चाहिए। वैसे तो मैंने कहा था 2360 के ऊपर बंद हो जाए तो पहला 2380 फिर 2400, ये अप्रोच करेगा।
दूसरा, स्टार्टिंग में आप देखो सुबह से ही कैंडल तेजी ही बना रहा है, तो ऐसे माहौल में 2380 तक एक बार इसको जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा माहौल बनाता है तो 90% फर्स्ट हाफ में तो तेजी रहती है, सेकंड हाफ में गिरावट आती है, तो इसलिए गिरावट आए तो बाई करना। ठीक है, ऊपर सेलिंग के अभी मेरे पास कोई भी लेवल नहीं है, तो अभी सेलिंग के लेवल जो भी कुछ होंगे मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ETH USDT पे आ देते हैं। अब ये देखो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इसने चैनल ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट किया है। अब एक अगर इसका हाई तोड़ता है, कल का हाई ब्रेक करता है, तो एक बाई ट्रेड मिलेगा। ये वाला जो लो रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कल के हाई के ऊपर बाई करना। ये प्रीवियस हाई जो है 3200 को अप्रोच करने जाएगा, और इसके ऊपर बंद हो गया तो ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जा सकता है। और ये अगर लोग टूट गया, एसएल कट गया, तो ये प्रीवियस लो 2800 को अप्रोच करेगा। तो दोनों लेवल हैं, काटने बहुत जरूरी है, काटने बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, पैसा हमेशा ना, पैसा हमेशा मनी मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में बनता है। मैं 2 मिनट के लिए आपकी अगर आप मेरे को समय दोगे तो कल मैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी टेलीग्राम की स्क्रीन मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता यहाँ पे स्क्रीन को रोकूँ, फिर मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग चालू करूँ, और फिर एडिटिंग के अंदर इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं आपको देखो सिंपल बताता हूँ, हमने क्या हुआ था, 2 दिन पहले हमने 0.01 लॉट गोल्ड का बाय किया हुआ था 2319 पे। फिर हमने कल 2 दिन ऊपर नीचे होता रहा, हमने बुक नहीं किया। कल हमने 0.02 सेल किया 2308 पे, इसको हमने कल एग्जिट कर दिया 2326 पे। तो कितना नुकसान हुआ, 18 पॉइंट का एक तरफ, क्योंकि 2 लॉट है, तो हमें नुकसान कितने का हुआ, 36 पॉइंट का। हमने यहाँ पे 0.02 बाय कर लिया 2326 पे, इसको एग्जिट किया हमने 2350 पे। तो यहाँ पे कितना मिला, 24 पॉइंट इंटू 2, क्योंकि 2 लॉट थे, तो 48 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए। 48 पॉइंट ये मिल गए, और 239 ये वाला भी हमने 2350 पे एग्जिट किया। ये वाला भी हमने 2350 पे एग्जिट किया, तो 31 पॉइंट यहाँ मिले। 48 प्लस 31 पॉइंट, 79 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ। उसमें से 36 पॉइंट का जो लॉस हुआ था इसको रिड्यूस कर दो, तो नेक्स्ट में समथिंग 40 समथिंग पॉइंट, हमें 43 पॉइंट समथिंग हमें प्रॉफिट मिला। ये होता है मनी मैनेजमेंट, कि आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस काटना है, स्टॉप लॉस से बाहर निकलना है, फिर आपको ट्रेड में एग्जीक्यूशन लेनी है कुछ, अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वेट करो। ठीक है ना, तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है सर, यही हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। तो अपने इस चैनल को दोस्तों अपना समझ के अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।